नमस्कार। आज से हम शुरू करने वाले हैं देसी गणित से संबंधित कुछ ट्रिक। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानते हैं जोड़-घटाव से संबंधित कुछ बेसिक ट्रिक, जिससे आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर पाइएगा। देखिए जब पहला ट्रिक हम लेकर चलते हैं यहीं पे, यहाँ पे आप पाइएगा, मान लीजिए 2 अंक एक दूसरे के उलट हों, आप इकाई और दहाई और ये यहाँ से इकाई-दहाई देखिएगा एक दूसरे के उलट है। अगर इस तरह के आपको सवाल अगर आप इसको क्या कीजिएगा कि किसी अंक को, ठीक है, इसको या इसको, दोनों में से किसी को जोड़ दीजिए, तो 5 से कितना होगा? 100 और 11 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 66। इस तरह से इस जोड़ को आप आसानी से हल कर पाइएगा। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये देखिए एक-दूसरे के उलट हैं, इसको करना होगा, 7 9 कितना हो जाएगा? 16, 11 में कितना हो जाएगा? 73। चलिए एक और लेते हैं, देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिए हमने 5 8 6 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 में 11 से गुणा कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आप सीधा-सीधी आप जानते हैं कि 11 से गुणा ये हो जाएगा आपका 143, ठीक? इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं, ये भी वैसे ही है, 7 3 कितना हो जाएगा? 18 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 100। अगर ये 2 अंकों का अगर इस तरह से अगर आपको सवाल मिले, तो आप 11 से उनको जोड़ करके 11 से गुणा कर देंगे, का योगफल, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर लगातार कोई प्राकृत संख्या की कितनी भी बड़ी क्यों इनको जोड़ते हैं, तो क्या होगा? लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? आप जानते हो कि इसका सूत्र क्या हो जाता है? n इंटू प्लस 1 बटा 2, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको जोड़ना हो 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का योग, तो इस क्या हो जाएगा 5 और 5 से एक अधिक n भाग कर देंगे, 3 पे से कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह मान लीजिए आप ले लेते हैं, अगर आप ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लेते हैं 60 तक, ठीक है? तो जोड़ना है, क्या होगा? फिर कीजिए 60, हाँ? 60 से एक, हाँ? ये कितने बार में जाना है? अब 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है? और सवाल लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए आप इसको ले लिए 1000 तक का, ठीक है? 1000 क्या कीजिएगा? 1000 से कितने बार? डबल 0 5 से कम, फिर से आसानी से इसका आंसर जो है आप निकाल पाइएगा, ठीक है? चलिए अगला टाइप सी, ठीक है? देखिए लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का क्या हो जाएगा? n इंटू, ठीक है? लगातार ये मैंने लिया इतने, सर इसका योगफल निकालना, क्या कीजिएगा? अब देख रहे हो ये 5 बार है, ठीक? और आप इसको यहाँ से 5 बार है, 5 से इसी तरह से ऐसे दिया रहा है, जोड़ना है 24 करेंगे, 24 का आधा कीजिए, ठीक है? 12 तिया 36, 3 12 कम, तो आप इसका आंसर निकाल पाइएगा, ठीक? चलिए अगला देखते हैं, टाइप डी, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अंतिम संख्या है क्या? हाँ, ठीक है?
मान लीजिए हम लेते हैं ये 7 का योगफल निकालना। तो अंतिम संख्या कौन है? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 1। ऐसे हो जाएगा, हो गया 10। 10 का आधा कीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसी तरह हमें जो है 70 तक। ठीक? क्या करेंगे? 70 एक 70 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 38। डाल देंगे 38 का। ठीक है? तो 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो लेते हो 52 तक शुरू करते हो। 52 से 1 अधिक कीजिए 52, 52 का आधा कीजिएगा। ठीक है? तो इसका वर्ग कितना हो जाता है? 73। ठीक? इस तरह से आप लगातार विषम संख्याओं का योग निकाल पाइएगा। आगे बताइए। ठीक है? ताकि योग लगातार प्रकृति। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्या लेते हैं हम? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है? मान लीजिए इसको ऐसे अगर हल करेंगे तो क्या होगा? कितनी बार है? ये देख रहे हो आप 5 है। 5, 5 से 1। ठीक? यहाँ से 5 का दोगुना 10, 10 एक 11 बच गया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए वर्गमूल लेना है। यहाँ पर लेते हैं, क्या करेंगे? है और 16 का दुगना। तो 17 अट्ठाईस हो जाएगा 98। ठीक है? तो 96 ढाई 1 जानेंगे। 10 प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या हो जाएगा? का सूत्र हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है? अब मान लीजिए आपने 4 तक सौ का योग क्या हो जाएगा? 4 और 4 से 1 अधिक क्या हो जाएगा? 5 घटा 2 उन्हीं का 4, 2 5 10 हो जाएगा। 10 का और कितना हो जाएगा? 100। ठीक है? आगे देखते हैं और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आप लेते इसी तरह से 8 तक का योगफल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 8, 8 में 1 ठीक है? 8 4 इसका वर्ग कितना हो जाता है? इसका वर्ग होता है 98। ठीक है? ये तो टाइप एफ हो गया। अब चलते हैं टाइप डी की तरफ। में हम जानेंगे
2 संख्याएँ 2 से उलट हों। भाव है 2 संख्याएँ एक-दूसरे से उलट हों, ठीक है? का अंतर ऐसे अगर क्या करेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, ठीक है? 9 में से 8 को घटाइएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। चलिए और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ये 62 और 64 से घटाना हो, क्या कीजिए? कोई इसमें से ऐसे घटा लीजिए 4, ठीक है? अब चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। आपको जो है क्या कीजिए 5 में से बचेगा कितना? क्या? ठीक है? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 58 माइनस 15, 5 में 1 घटेगा 4, 4 नवा, ठीक है? इस तरह से आप आसानी से सवालों को हल कर पाइएगा। चलिए एक और देखते हैं, राइट? ठीक है? इसमें हम लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी श्रेणी में 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर समान होता है, तो क्या होगा सूत्र? इसमें हो जाएगा कुल संख्या जो है, गुणा कर देंगे पहली और संख्या के योगफल से और 2 से भाग कर देंगे। चलिए देखते हैं, हमने लिया 2 प्लस 11, अब इसका मान निकालना है क्या होगा? देखिए, हमने क्या कहा था कि किसी श्रेणी में 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या है? 3 है। क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे, ले लेंगे पहले कुल संख्या, ठीक है? कुल संख्या कितनी है? 4 है। फिर ये पहली कर देना है, ठीक है? 11 2 13, 13 26, ठीक है? मान लीजिए आपने इसी तरह से लिया, ठीक है? जोड़, जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ कैसे कीजिएगा? तो आप इसमें देखिए अंतर क्या है? सवाल जो है विषम संख्या वाला में भी जानते हो, उस तरह से बना सकते हो। के माध्यम से अगर बनाएँगे तो कितनी बार है ये? 5 बार, 5 रखिए। अब ये देखिए शुरू वाला और लास्ट वाले 10, 10 में आप ठीक, आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपके जोड़-घटाव से संबंधित जो है कुछ बेसिक ट्रिक्स थे, आज बताएँ। अगली बार जानेंगे गुणा से संबंधित कुछ ट्रिक हैं अगले वीडियो में।